ल्यूज इन द मंथ ऑफ अप्रैल स्पेशली इन द थर्ड वीक अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे। मार्स नाम का प्लैनेट 2 साल के बाद अपनी नई ऑर्बिटल मूवमेंट शुरू करेगा। जब वक्त मेहरबान हो तो एवरेज इक़दामात की बजाय बेहतरीन जदीद न्यू टर्म्स एंड कंडीशन पर इक़दामात करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम न्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अप्रैल मंथ में होने वाले तमाम एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स टाइम बिहेवियर ल्यू नेचर को कैसे मुतासिर करेगा, किस सेक्टर्स में फेवर्स मिल सकती हैं और आपको डिसीजन किस तरह के लेने चाहिए। बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं आपके लिए कुछ प्रेडिक्शंस या कुछ टाइम फ्रेम की पेशंगोई आपके सामने रखूँगा। शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से ही। सूरज इस वक्त आपके लिए 9th एंगल पर काम कर रहा है। वो 9th एंगल पर भी काफ़ी पॉजिटिव है और इसकी पॉजिटिविटी अमूमी तौर पर प्लान्स बनाने में, मामलात को समझने में और करेज इकट्ठी करने में मददगार साबित होती है। आपकी जितनी भी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, लाइक योर मैनेजमेंट स्किल्स, योर कैप्टन स्किल्स, योर पार्टनरशिप एबिलिटीज़, योर रिस्क टेकिंग स्किल्स, इस सीज़न में इंक्रीज़ होने लगती हैं, पॉलिश होने लगती हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ सलाहियतों की पॉलिश की वजह बनता है। 20 अप्रैल को मतलब तीसरे वीक में, अप्रैल के तीसरे वीक में ये आपके कैरियर एंगल पर अपीयर होगा। 1 साल में एक दफ़ा सूरज आपके कैरियर एंगल पर से ट्रांजिट करता है। तो पिछले महीनों में जो कुछ प्लानिंग्स पाइपलाइन में होंगी, जो कुछ प्लानिंग्स आपकी कम हिम्मती की वजह से अमली इक़दामात की तरफ नहीं जा रही थी, वो अमली इक़दामात की तरफ जाना शुरू होंगी। आपकी प्लानिंग्स आपके रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट होने लगेंगी, आपकी स्ट्रेटजीज शिफ्ट होने लगेंगी अफेक्टिवली कामयाबियों की तरफ। सूरज की इस पोजीशन के बाद मैं ये बड़े ही एतमाद के साथ पेशंगोई कर सकता हूँ कि ल्यूज इन द मंथ ऑफ अप्रैल स्पेशली इन द थर्ड वीक अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे। जो कोई ल्यूज़ इस वक्त किसी बड़ी उलझन में है और वो ये फ़ील कर रहे हैं कि अगले 2-1 हफ़्तों में वो अपने आप को और कमज़ोर देखते हैं ख़ित्ते के हालात की वजह से या अपनी ज़ाती मजबूरियों और परेशानियों की वजह से, उनके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड है, मैं वीडियो के एंड पर बयान कर दूंगा, जिससे वो भी ट्रैकफुल हो जाएंगे। सूरज से रिलेटेड कुछ बुलेट पॉइंट्स भी मैं आपको बयान करता हूं जो दीगर प्लैनेट्स के साथ मिलकर आपकी कामयाबी की वजह बनेंगे। एक पॉइंट तो ये है कि आपके जो पावर टूल्स हैं, आपकी नेचुरल स्किल्स हों, आपकी एक्सपर्टीज़ हों या आपका कोई एक्शन प्लान हो, वो ये पावर टूल्स होते हैं। ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होने के अबव 80% चांसेस हैं कि ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, आपके लिए रेजिस्टेंसेस ख़त्म होंगी, रुकावटें ख़त्म होंगी। पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स आपकी ट्रबल्स को रिपेयर होता हुआ दिखा रही है। अगला पॉइंट ये है कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं वो आपका मेन कामयाबी का सोर्स बनेगी, जिसकी वजह से आप थोड़े टाइम में ज़्यादा काम, अफेक्टिव काम और इजी वे ऑफ एक्शन अपनाना शुरू कर देंगे। उसमें चाहे गैजेट्स का इस्तेमाल हो, फिज़िकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल हो, ब्रेन आपका ज़्यादा एग्जीक्यूशंस और रियलिस्टिक प्लान्स बनाए, ये सब पॉसिबल है। सूरज इस तरह से आपको फ़ायदे देगा। अगला फ़ायदा सुनिए, मरकरी 15 अप्रैल को आपके 9th एंगल पर आएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक के मुताबिक मरकरी का 9th एंगल पर आना आपके लिए कम्युनिकेशंस को मैजिकल कर देगा, सडन गेन्स की वजह बनेगा, पब्लिक इमेज को बेहतर बना देगा। एंड ये बात भी तय है कि जब भी मरकरी 9th एंगल पर होता है, एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस अफेक्टिवली इंक्रीज होती हैं।
लर्निंग स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग्स ये बढ़ती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ब्लैंकनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन ये जाती रहती है। मरकरी 9th एंगल पर ट्रैवलिंग फैक्टर को भी ऑन कर देता है। लोकल लेवल की प्लानिंग्स इंटरनेशनल लेवल की प्लानिंग में बदलती है। मरकरी आपके पब्लिक इमेज को, पर्सनल इमेज को, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस को भी इंक्रीज करता है। तल्लुकात आमा और तल्लुकात खसूसी ये बढ़ जाते हैं। सो मरकरी की पावरफुल पोजीशन सूरज के साथ मिलकर मैरिटफुल डिसीजंस की वजह भी बनेगी। आप अपने प्लान्स से सेटिस्फाइड रहेंगे, रिग्रेट्स नहीं आएंगे। एंड रिग्रेट्स अगर ना हो तो जहन आसूदा होता है, हशाश बशाश फ्रेश। और अगर रिग्रेट्स हों तो इंसान को पछतावे की वजह से ही अपने प्लान्स को परफॉर्म करने में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अगली खबर सुनिए, दैट इज मेजर वन। मार्स नाम का प्लैनेट 2 साल के बाद अपनी नई ऑर्बिटल मूवमेंट शुरू करेगा। तो ल्यूज के लिए वो 9th एंगल पर अपीयर होगा, 9 अप्रैल को अपीयर होगा। ये वही 9th एंगल है जिस पर मरकरी आपके लिए ऑलरेडी मुयस्सर होगा। मरकरी आएगा 15 अप्रैल को और मार्स आएगा 9 अप्रैल को। मतलब मार्स और मरकरी दोनों 15 अप्रैल को इकट्ठे हो जाएंगे आपके 9th एंगल पर। मार्स 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। मार्स को अल्लाह ताला की तरफ से जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं वो फ्रेंडली मोस्ट वे में मैक्सिमम फ्यूलिंग के साथ वो इसी 9th एंगल पर परफॉर्म करता है। इसकी परफॉर्मेंसेस में जो जर्नल एडवांटेजेस हैं पहले वो बयान करता हूं और फिर जो आइडियल एडवांटेजेस आपको ल्यूज मिल सकते हैं उसका भी कुछ जिक्र करूंगा। जर्नल एडवांटेजेस में तमाम बिल्डर्स जो ल्यू हों उनको अचानक बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, कंस्ट्रक्शन फेवर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या क्लाइंटेज का बढ़ना मुमकिन हो सकेगा। मार्स अगर 9th एंगल पर 9 अप्रैल को अपीयर होगा तो खित्ते के हालात की वजह से जो प्रॉपर्टी डिक्रीज़ हुई थी वो भी इस्टेब्लिश होने लगेगी। मार्स 9th ऑफ अप्रैल को आपके लिए फिज़िकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने में मदद देगा। बीमारियों की वजह से आपकी ज़िंदगी में जो सेंसिटिविटीज़ बढ़ जाती हैं वो रिजॉल्व होंगी। तमाम ल्यूज जो किसी भी मकसद के तहत ट्रैवलिंग करना चाहते थे, चाहे कि खित्ते के हालात आपको रोक रहे थे, चाहे बिजनेस के हालात आपको रोक रहे थे, चाहे डॉक्यूमेंटेशन ट्रबल्स थी, वो रिपेयर हो जाएंगी एंड आप इजीली बामकसद अंदाज से ट्रैवल कर सकेंगे। मार्स की आखिरी जर्नल प्रेडिक्शन ये है कि मार्स की वजह से आपका तमाम ट्रेडिंग टाइप की चीज़ें, ऑनलाइन ट्रेडिंग, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग, प्रीशियस मेटल्स ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट एक्टिविटीज़, रियल एस्टेट एडवाइजरी, ये सब आपकी फेवर में जाने लगेगी एंड इसकी वजह से आप ज़्यादा मनी मेकिंग कर सकेंगे। नया चांद होगा 19 अप्रैल को और ये भी 9th एंगल पर होगा। यहाँ से आपको इमोशनल बूस्टर भी मिलेगा जिससे आपकी तवज्जो जो है वो ज़्यादा दिलचस्पी के साथ अपने कामयाबी के अमूर को डिसाइड करेगी। फुल मून होगा आपके लिए 3 अप्रैल को और ये आपके फैमिली हाउस में होगा। तो आपकी अटैचमेंट विद द फैमिली, अटैचमेंट विद द लव वंस, अटैचमेंट विद द फ्रेंड्स, अटैचमेंट विद द कोलीग्स या एम्प्लॉयज़ ये बढ़ेगी। तो ये भी एक बेनिफिट ही है आपके लिए। सैटर्न आपके 9th एंगल पर है। ये वही 9th एंगल है जिस पर मार्स आएगा, जिस पर मरकरी आएगा। इससे आपकी जजमेंट करने की क्वालिटी बढ़ेगी, इससे आपके रिलेशनशिप में तक़वियत मिलेगी, इससे आप ज़्यादा रिस्क ले सकेंगे, इससे आप चीज़ों को गहराई से समझ सकेंगे, इससे आपको अनएक्सपेक्टेडली 40% पॉजिटिव रिजल्ट्स इन द रिवॉर्ड्स, इन द प्रॉफिट्स की सूरत में आपको मिलेंगे। सो ल्यूज
ऑलमोस्ट ऑल प्लैनेट्स आर इन योर फेवर। जितनी भी चीज़ें इस वक्त पॉजिटिव हैं ये डिमांड कर रही हैं, ये रूल्स हैं एस्ट्रोलॉजी के कि जब वक्त मेहरबान हो तो एवरेज इक़दामात की बजाय बेहतरीन जदीद न्यू टर्म्स एंड कंडीशन पर इक़दामात करने चाहिए। डील्स बनानी हो, लाइन ऑफ एक्शन सेट करना हो, मीटिंग्स करनी हो, किसी भी तरह का कोई और स्टार्टअप करना हो तो नए टर्म्स एंड कंडीशंस को यूज़ करिए और उसमें विजन को ब्रॉड रखिए। एवरेज अचीवमेंट्स को अपना एजेंडा मत बनाइए। अगर आप इस वक्त आइडियल अचीवमेंट्स की कोशिशें करते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। ये मेरी प्रोफेशनल स्टेटमेंट है आफ्टर द डीप डायग्नोसिस। मैं ये सतही बातें नहीं कर रहा। मुझे इस कैलेंडर को देखते हुए, इन प्लानिटरी पोजीशन को देखते हुए 26 साल गुजर चुके हैं लीव्स, और मैंने ये वक्त देखा है। जैसे आप सर्दियों को जब एक दफ़ा देखते हैं, 2 दफ़ा देखते हैं, गर्मियों को देखते हैं, दिन को देखते हैं, रात को देखते हैं, तो आपको बयान करना मुश्किल नहीं होता कि सर्दियों में क्या कंडीशंस होती। आपको ये बयान करना मुश्किल नहीं होता कि गर्मियों में क्या कंडीशंस होती हैं। आपको ये बयान करना मुश्किल नहीं होता कि रात कैसी होती है। आपको ये बयान करना मुश्किल नहीं होता कि दिन में क्या बिहेवियर्स रहते हैं, रोशनी कितनी होती है, कब अच्छी होती है, कब ढलने लगती है, कब पीक पर, ये सब आपको पता होता है। आपको वो चीज़ें जो पता हैं उसे जर्नल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ये ज़रा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है, इसमें दीगर प्लैनेट्स पर भी थोड़ा फोकस किया जाता है। अब जो तो ल्यूज़ इस पॉजिटिव टाइम को, इस लकी अप्रैल को यूज़ करने लग जाएं और अपनी कामयाबियों को, इज़्ज़तों को, अट्रैक्शंस को, रिलेशंस को, फाइनेंशियल फ्रीडम को, फिज़िकल हेल्थ को कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएं, रिवॉर्ड्स में एंड सक्सेसेस में, वो स्ट्रॉन्ग ल्यूज़ है। लेकिन ऐसे ल्यूज़ जो इतने गोल्डन टाइम में भी अपने आप को कंप्लेनिंग डिक्लेयर करें, डरे हुए डिक्लेयर करें, नॉन डिसाइसिव फील करें, उन ल्यूज़ को मेरा ये मशवरा है कि वो सूरह शम्स की तिलावत ज़रूर करें। ये एक इस्लामिक रेमेडी है जिससे खैर और बरकत आती है। एंड साथ में कोशिश करें, कोशिश नहीं बल्कि आपको एम्फेसाइज करके कह रहा हूँ कि आपको रूबी या ब्लू सफ़ायर में से कोई एक स्टोन फाइन क्वालिटी का 8 से 10 कैरेट ज़रूर पहनना चाहिए। ये आपके लिए वेपन ऑफ सक्सेस साबित होगा। वक्त का उतार चढ़ाव मैनेज हो सकेगा इस स्टोन थेरेपी के बाद। अगर आपके पास नॉलेज है और आप स्टोन बाय करने की सलाहियत रखते हैं, आपको उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, आपको उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का, आपको उसकी क्लैरिटी का, आपको उसकी क्वालिटी का पता है, तो कहीं से भी बाय करिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे ल्यू हैं जिसको स्टोन बाइंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स के ऑनलाइन स्टोर पर अपने लिए हीलिंग स्टोन ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ जो हमारी टीम है उसमें स्टोन आइडेंटिफिकेशन के लोग हैं, स्टोन बाइंग, स्टोन प्रोवाइडिंग, इंपोर्ट, ये सब कुछ वहाँ टीम वर्क के तहत हो रहा है। तो आप वहाँ बाय कर सकते हैं, स्टोन आप तक पहुँच जाएगा। हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन बाय करना हो तो वहाँ से कर लीजिए। मैंने कोशिश की इस व्लॉग में तमाम जो बुलेट पॉइंट्स थे उसकी तशरीह आपकी खिदमत में पेश करूं, एंड उम्मीद करता हूं कि जितने भी इवेंट्स थे उसको मैंने एक प्रॉपर अंदाज से आपकी खिदमत में पेश कर दिया। बट अगर कोई ऐसा सवाल जो इस व्लॉग में मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका और आप पूछना चाहते हों तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर वहीं कर दूँ। अब मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ल्यूज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।